अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक और दूसरा मेथड है, यानी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसमें जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, राइट। तो इससे पहले वाले जो हमने वीडियो देखे थे उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट किए थे, लेकिन वहाँ हमने जो मेथड यूज़ किया था वो था बाय फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, देखो यहाँ इस मेथड को समझने के लिए हमें पहले दो चीज़ों को समझना होगा, इन दो चीज़ों को याद रखना होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ मीन्स टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। वो जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ हाउ टू राइट द हाफ ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर का हाफ हम कैसे लिखते हैं, राइट। नसफ, हाफ मीन्स नसफ, किसी भी नंबर का हम हाफ कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लूँगा और उसके बाद मैं इस साइड इसके हाफ लिखूंगा। सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे 8 का हाफ हम कैसे लिखेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो 8 का हाफ हमें आ गया 4। कैसे आ गया? हमने इस नंबर को यानी जिसका भी हाफ लिखना है मैंने मल्टीप्लाई किया उसको 1/2 से, वो आ गया 8/2 विच इज इक्वल टू 4। दूसरा नंबर में लूंगा यहाँ पे 1/3। ऐसे ही इसको भी मैं करूंगा 1/3। 1/3 का हाफ अगर लिखना होगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 1 इंटू 1 हो गया 1, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 हो गया 6। तो 1/3 का जो हाफ हमें आया वो आया हमें 1/6। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, सपोज a डिवाइडेड बाई b, a बाई बी। अगर हमें a बाई बी का हाफ लिखना होगा तो वो आएगा a डिवाइडेड बाई b इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2b। तो a का जो हाफ हमें आया वो आया a डिवाइडेड बाई 2b। ये हमारा जो इस कंप्लीटिंग स्क्वायर्स है इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमें समझ रहा है कि हम कैसे किसी भी नंबर का हाफ लिख सकते हैं, राइट। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो खाली आइडेंटिटी है, दैट्स a प्लस बी का होल इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड सेकंड इज a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटीज हमने लोअर क्लास में भी पढ़े हैं, 7th से पढ़े हैं। यानी ये दो आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो चीज़ें, इन पे पूरा सा ध्यान देना है, यानी किसी भी नंबर का हम हाफ कैसे लिखेंगे, और दूसरी ये बात कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है इसको याद रखना है कि कौन किसके बराबर है। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आएंगे तो मानो आपने ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन किया, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर्स है क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड, राइट। तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं लेंगे, हम यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक साइड में इसके स्टेप्स लिखूंगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स जो है इसके कौन कौन से स्टेप्स है, और राइट साइड में मैं इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं इसको सॉल्व भी करूँगा, राइट। तो हमारा जो पहला स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में है वो ये है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी हम एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट हम 1 बनाते हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा। अगर हमारे पास ऑलरेडी यानी गिवन क्वेश्चन जो दिया होगा अगर उसमें 1 है तो हमें पहला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो a है, या अगर हम ऐसे कहेंगे कि हम उस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट मैंने लिखा यहाँ पे स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम 1 कैसे बनाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा हम उसी नंबर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, राइट।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको देखेंगे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो है a, तो हम पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे a से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड थ्रू आउट बाय a। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो फिर से मैं इक्वेशन लिखूंगा यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, हर एक टर्म को मैं डिवाइड करूंगा a से, राइट। c को भी डिवाइड करूंगा, 0 को भी डिवाइड करूंगा a से, a और a हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अब है वो 1 हो गया, राइट। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, ट्रांसपोज कांस्टेंट टर्म टू आरएचएस, यानी जो कांस्टेंट टर्म इसमें है हमारी इक्वेशन में, इसको हम आरएचएस में शिफ्ट करेंगे। यहाँ जो कांस्टेंट है वो है c बाई ए, इस c बाई ए को जब मैं ट्रांसपोज करूंगा राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। लेफ्ट साइड में प्लस था और राइट हैंड साइड में माइनस हो गया ये। तो हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एडिंग एट बोथ साइड्स स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी अब जो हमारी इक्वेशन बन गई, इसमें एक तो एलएचएस है और दूसरा आरएचएस है, हम दोनों साइड ऐड करेंगे। क्या करेंगे ऐड, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा हम उसका हाफ लिखेंगे, फिर उसी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे। तो मैंने आपको समझा था कि किसी भी नंबर का हाफ हम कैसे लिखेंगे। यहाँ अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ इक्वेशन का x जो है इसका कोफिशिएंट b बाई ए है। अगर हम इस b बाई ए को हाफ करेंगे वो क्या आएगा, b बाई ए को मल्टीप्लाई हम करेंगे 1/2 से, वो आएगा b डिवाइडेड बाई 2a, बस उस b बाई 2a को हम स्क्वायर करेंगे। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग बोथ साइड्स b बाई 2a का होल स्क्वायर वी गेट। ये b बाई 2a का होल स्क्वायर कहाँ से आया, मैंने x का कोफिशिएंट जो था उसका हाफ लिखा, फिर उसी को स्क्वायर किया। ठीक, ये मैंने क्यों किया अभी पता चलेगा क्यों किया मैंने ये। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। देखो अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, एलएचएस में ये पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, राइट, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यहाँ पे एक वो हम आगे स्टेप 4 में देखेंगे, इसमें अब एक आइडेंटिटी बनेगी एलएचएस में, राइट। तो ये जो हमारा एलएचएस है ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो हम इस मेथड को तभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड कहते हैं, राइट। अब हमारा स्टेप 4 है, दैट इज एन आइडेंटिटी ऑफ आइदर a plus b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर इज फॉर्मड ऑन LHS डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। यानी यहाँ ये जो हमारा LHS है यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनेगी, या हमारी आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगी या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगी। डिपेंड किस पे करता है, साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इन एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका साइन अगर पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी, अगर माइनस है तो आइडेंटिटी को बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ अगर हम देखेंगे x का जो कोफिशिएंट b बाई ए है उसका जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी बनेगी वो होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a का वैल्यू x है और b का वैल्यू b डिवाइडेड बाई 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और में हम स्क्वायर जो है इसको वैल्यू देंगे b को अपना और 2a को अपना, ये हो गया b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस c डिवाइडेड बाई a। अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाला मेथड है, अब यहाँ तक तो फिनिश हो गया, बस अब इसको सिंपलीफाई करना है। देखो यहाँ पे LHS में कोई चेंज नहीं है, लेकिन RHS में जो x बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर है माइनस c डिवाइड बाई, मैंने 4a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों मल्टीप्लाई किया। c बाई ए में c को मल्टीप्लाई किया 4a से और a को भी मल्टीप्लाई किया 4a से, ये बनेगा 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, राइट। तो इसके बाद x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड 4a था डिनोमिनेटर में तो मैंने एक ही 4a स्क्वायर लिख दिया। और अब LHS में स्क्वायर है, इसको खत्म करेंगे तो RH में इसके बदले स्क्वायर रूट आएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट जो है ये पूरे न्यूमरेटर को भी है और डिनोमिनेटर को भी है, राइट। इसके बाद
एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। इस 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2a होल स्क्वायर, क्योंकि 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार वो आएगा 4a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार वो आएगा a स्क्वायर। तो प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि +2 अगर भी हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आएगा 4a स्क्वायर, अगर हम -2a को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो वो भी आएगा 4a स्क्वायर। इसके बाद अब हम ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम अलग अलग देंगे, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, और ये जो प्लस बी बाई 2a था इसको मैंने RH में लिया, बनेगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इन दोनों टर्म्स में जो डिनोमिनेटर है वो है 2a, तो आएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो x के दो वैल्यूज हमें निकले, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारे x के दो वैल्यूज जो है ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। हमने कैसे फाइंड आउट किए, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक, चलो शुक्रिया।